दोस्तों कल 9 बजे के लिए जापान से वार्निंग आ सकती है और आपको पता है कि जापान से वार्निंग मतलब स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी अपडेट ना होना चाहिए। जापान से देखिएगा कोई भी अपडेट आने वाला है तो आप देख सकते हो कि उसका असर स्टॉक मार्केट पे पड़ने वाला है। अब ये सबसे पहले देखिएगा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान हाल फिलहाल में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि उसके जो डिसीजंस होते हैं वो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होने लगे हैं। ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूँ कि जापान में सालों से, बीसियों साल से अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट जीरो था। तो लोग क्या करते थे, यहाँ पे जीरो इंटरेस्ट रेट से देखिएगा पैसा उठाते थे और क्या करते थे, यूटिलाइज करते थे। और देन देखिएगा उससे बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन गया था जापान। जापान डेवलप्ड नेशन है और जापान पूरी तरीके से कभी भी देखेंगे इन्फ्लेशन को लेकर कभी पैनिक नहीं हुआ। लेकिन अब देखिएगा बहुत सारे लोगों ने जापान से पैसा तो ले रखा है लेकिन जापान ने तो कभी इंटरेस्ट रेट लगाया नहीं। तो अब जब से देखिएगा ये इंटरेस्ट रेट बढ़ के 7.5 हो चुका है, जो कि 30 सालों में पहली बार हुआ है। जापान में जो रेट है वो 30 सालों में पहली बार 0.75 देखने को मिल रहा है। तो इससे ग्लोबल जो देखिएगा लेंडर्स थे और जो बोरोवर्स थे उन पे सीधा असर पड़ गया है कि जो चीज उन्होंने देखिएगा सस्ते में ली थी, ना के बराबर इंटरेस्ट में ली थी, अब उन्हें उसके हैवी इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे। और इसी कारण से देखिएगा बिकवाली आती है जब ऐसी कोई अनहोनी घटना होती है जो सालों में नहीं हुई हो। मतलब 3 डिकेड भी नहीं हुई, 30 साल में नहीं हुई। तो आप देख सकते हो कि जापान ने वार्निंग दे दिया है, जापान वॉन्स ऑन सडन येन वीकनेस। तो आप देख सकते हैं सडन उसकी करेंसी अगर वीक होगी तो सबकी देखिएगा असर पड़ेगा, चाहे वो डॉलर हो चाहे जो हो। तो आप देख सकते हो जापान येन गेन्स देखिएगा ऑन इंटरवेंशन सिग्नल सॉफर यूएस डॉलर। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज सीधे बता दी गई है, जापान ऑफिशियल आर इंक्रीजिंगली वरीड अबाउट येन रैपिड ड्रॉप। तो आप देख सकते हैं कि जापान के जो प्लेयर हैं वो पूरी तरीके से अपनी करेंसी को बचाने की कोशिश करेंगे और आपको पता है कि इससे ग्लोबल सेंटिमेंट पूरी तरीके से बिगड़ जाएंगे। और कल का दिन क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि जापान के ऑफिशियल्स से रेडी टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन येन। तो आप देख सकते हैं ये एक्शन के रिएक्शन स्टॉक मार्केट पे आएंगे। और आपको पता है कि ऑलरेडी जो सेंट्रल बैंक है वहां का बहुत एक्टिव है इस समय, बहुत एक्टिव है। उनके एक एक स्टेटमेंट से पूरी तरीके से जापान के मार्केट पे और एशिया के मार्केट पे असर पड़ रहा है। मतलब आप समझ सकते हो यूएस की तो इतना क्लोज है, डॉलर की तो इतना क्लोज है येन, कि अगर येन में कोई दिक्कत आती है तो डॉलर पे अपने आप दिक्कत आती है, फिर ग्लोबल मार्केट पे उसका असर देखने को मिलता है। तो येन एडवांसेस वर्सेस डॉलर बूस्टेड बाय शॉर्ट कवरिंग। तो आप देख सकते हो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, बट आपको पता है कि मल्टीपल करेंसी ऐसी हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर के कारण प्रॉब्लम में आ चुकी हैं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है कल का दिन। अभी तक आपको जो भी पता चला है देखिएगा, जब पहली बार जापान के देखिएगा एक अपडेट आया कि इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है, बढ़ सकता है नेक्स्ट मीटिंग में। जो नेक्स्ट मीटिंग होनी थी आपको पता है लास्ट पर्टिकुलर टाइम में, और आपको पता है इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिला। लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन आई थी, जस्ट इंफॉर्मेशन आई थी कि जो रेट्स हैं वो 0.75 तक जा सकते हैं, तो आपको पता है कि इसका सीधा असर पड़ा था स्टॉक मार्केट पे और एक दिन में पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट धराशायी हो गए थे। लेकिन अब आपको पता है कि वो चीज हो गई, बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी में वो चीज देखने को मिली, तो इतना बड़ा रिएक्शन नहीं आया क्योंकि पहले से लोगों को ही पता चल गई थी बात। अब देखिएगा कल आने वाले बैंक ऑफ जापान के मिनट्स, ये देखिए कल वेडनेसडे है। कल आएंगे बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट और लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स देखिएगा फाइनल डेटा। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस मिनट में जापान आगे की रणनीति बोलेगा, और आगे की रणनीति भी आपको पता है हार्श बोलेगा, सॉफ्ट नहीं बोलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पे ज्यादा है। तो ये जो हिंट यहाँ पे जापान देगा कल 9 बजे तक, उसका असर देखिएगा सारे स्टॉक मार्केट पे कल पड़ेगा। तो यानी कि कल जब फ्यूचर की बात बताएगा, जो भी पता नहीं मार्केट को, जो फ्यूचर की बात बताएगा, तो वो सीधा इंपैक्ट क्रिएट करेगा पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट पे। और आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट में इतने हॉलीडे इतनी छुट्टियां हैं तो इस पे बड़ा असर पड़ेगा। और फिर देखिएगा रुकेगा नहीं यहाँ पे, फिर डेटा आना है हाउसिंग का, फिर इनका अनएम्प्लॉयमेंट का, जॉब का, रिटेल सेल का डेटा आना है जो बताएगा इनके इन्फ्लेशन के नंबर कैसे हैं। तो इसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज है। और अमेरिका का भी डेटा आना है यहाँ पे, इनिशियल जॉबलेस क्लेम का। तो ये दोनों नंबर देखिएगा कल स्टॉक मार्केट पे असर पड़ेंगे, एक तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा और ये सुबह 9 बजे से पहले जापान का डेटा, जापान के बीओजे के मिनट्स। तो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, इसलिए प्रिपेयर्ड रहना है, कॉशियस रहना है। राम राम।